कवि कहता है कि एक माता अपने दुख को किस तरह से प्रकट करती है, किस तरह से अपनी पुत्री का कन्यादान करते समय दुख का अनुभव कर रही थी। उसके दुख का कारण था कि मैं जिस पुत्री का कन्यादान कर रही हूँ उस पुत्री ने इस संसार के नियमों को नहीं जाना है, उसने इस परिवार के नियमों को जाना है, यहाँ पर सुख का अनुभव किया है, लेकिन नए जीवन में इसे प्रवेश करना है और नए जीवन में जाते समय इसके लिए कौन कौन से दुखों का सामना करना होगा, किस तरह से नए नियमों का सामना करना होगा, इस बात की इसे अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं है। वह कहती है कि इस संसार में उसने वह सब कुछ प्राप्त नहीं कर किया है जो इस संसार के लोगों को वह अच्छी तरह से समझ सकें। कवि कहता है कि एक माँ अपनी पुत्री को कन्यादान करते समय विचार करती है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं जलने के लिए नहीं हैं, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो कवि इस तरह से कह रहा है कि एक माता अपनी पुत्री का कन्यादान करते समय इस बात का दुख अनुभव करती है, इस बात को विचार करती है और अपनी पुत्री को समझाती है कि हे पुत्री, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, कभी भी पानी में झांक करके अपने चेहरे को देखकर इस बात से मत रीझना, इस बात पर अपने आप पर घमंड मत करना कि मैं अत्यधिक सुंदर हूं। क्योंकि यदि हमें किसी तरह से कोई घमंड की अनुभूति हो जाती है, हम किसी पर अत्यधिक रीझने लगते हैं, तो हम वो कार्य नहीं कर पाते हैं जो हमें करना होता है और हम अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे हमें अपनी सुंदरता पर और ना ही अपने जो है ज्ञान पर, क्योंकि सुंदरता और ज्ञान सब जगह होते हैं, ज्ञान सब जगह होता है और वही ज्ञानवान व्यक्ति होता है जो इस संसार की समझ को रखता है। कुछ व्यक्ति थोड़े से ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप को महाज्ञानी समझने लगते हैं और वास्तविक रूप से वही अज्ञानी होते हैं, क्योंकि ज्ञान जो होता है वह कहने से नहीं दिखाई देता है बल्कि हमारे क्रियाकलापों से ही परिलक्षित हो जाता है, दिखाई देने लगता है। कवियों ने भी कहा है कि राजा स्वदेशे पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा केवल स्वदेश में पूजा जाता है लेकिन विद्वान हर जगह पूजा जाता है। इसलिए हमें ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए लेकिन कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी कवि ने यही बात कही है कि अपने रूप को देख करके पानी में कभी भी रीझना मत, कभी भी घमंड मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है जलने के लिए नहीं। आग जो होती है वह रोटियों को सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती, क्योंकि आग का कार्य होता है जलाना। यदि हमें लगने लगे कि आग हमें जला रही है तो हमें उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि आग पर हमें रोटियां सेकना चाहिए, आग से हमें जलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर माता भी इस बात का दुख प्रकट कर रही है कि वहाँ जाकर के कभी भी अपने पर घमंड मत करना। जो भी कार्य करना है बहुत ही सोच समझ करके करना है, सभी को साथ में लेकर के करना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ पर एक माता अपनी पुत्री को समझाते हुए कह रही है कि वस्त्र और आभूषण ये दोनों ऐसी वस्तुएं हैं जो सुंदरता प्रदान करते हैं। जब ये शरीर में धारण होते हैं तो एक सुंदरता को अनुभव कराते हैं, सुंदरता प्रदान करते हैं। उसी तरह से हमारे जो शब्द हैं, शब्द हमारी वाणी को सुंदर बनाते हैं।
जिस तरह से हमारे शरीर के लिए ये विभिन्न प्रकार के आभूषण सुंदर बनाते हैं, उसी तरह से हमारी वाणी को सुंदर बनाते हैं हमारी शब्द। हम जो बोल रहे हैं वही हमारी वाणी को सुशोभित करते हैं। यदि हम अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो हमारी वाणी मीठी होगी, और यदि हम कड़वा बोलेंगे तो हमारी वाणी कड़वी होगी, जिससे दूसरे को तो कष्ट होगा ही बल्कि स्वयं को भी कष्ट होगा। तो यहाँ पर भी कवि ने यही बात कही है कि वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, ये जो है भ्रम है, भ्रमों की तरह होते हैं। बंधन है स्त्री जीवन के, ये स्त्री के एक बंधन के जीवन माने जाते हैं। और माँ ने कहा लड़की हो ना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने कहा कि लड़की की तरह तुम्हें रहना है, एक अपनी मर्यादा में रहना है। जो एक लड़की की मर्यादा होती है उस मर्यादा में रहना है, परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना, क्योंकि लड़की जो होती है वह बहुत ही लाड़ प्यार के द्वारा पली होती है। उसके अंदर एक विशेष प्रकार की समझ नहीं होती है। इसलिए माँ यहाँ पर अपनी पुत्री को समझाते हुए कह रही है कि हे पुत्री, लड़की तो होना, वहाँ लड़की की तरह तो रहना है, लेकिन लड़की की तरह दिखाई मत देना, अर्थात वो समझ मत रखना जो एक लड़की के अंदर होती है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक नए जीवन को यापन करना है, सभी के लोगों के साथ रहना है, सभी के सोचों के साथ में, सभी के नियमों के साथ में तुम्हें कार्य करना है। इस तरह से कवि ने इस कविता में एक माता के हृदय को व्यक्त किया है कि माता अपनी पुत्री को कन्यादान करते समय किस तरह से अनुभव करती है और किस तरह से अपनी पुत्री को संदेश देती है, किस तरह से नए जीवन को यापन करने की समझ देती है। इस सब का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है। इस तरह से मैंने आपको यही कविता अच्छी तरह से समझा दी। अब मैं आपको इस चैप्टर की प्रश्नावली को हल कराऊंगा, जिसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे।